हेलो एंड वेलकम बैक। आइए शुरुआत करेंगे आज का क्लास। ये क्लास बीकॉम पार्ट 1 वाले बच्चों के लिए है। इस वीडियो में हम लोग जो बीकॉम पार्ट 1 का जो ऑनर्स पेपर है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, उसका जो चैप्टर चल रहा है हमारा एसआई, उस एसआई के फर्स्ट पार्ट में तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है और उसके अलावा मैंने क्वेश्चंस भी लिए। इस पार्ट में भी कुछ क्वेश्चंस डॉक्टर बी एन गुप्ता के बुक से बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने सेलेक्ट किया है और मैंने उसे सॉल्व किया है। आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई वीडियो देखें तो आप वीडियो को सीक्वेंस में देखें और इसके अलावा वीडियो को नोट करें। क्वेश्चंस जितने भी मैं करवाऊंगा उस क्वेश्चन को नोट करेंगे। नोट करने के बाद एक आध बार आप खुद से भी प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप चीज़ों को ज़्यादा दिनों तक याद रख सकते हैं। और तो वीडियो को तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स करके आप बताएं कि वीडियो आपके लिए कितने यूजफुल लग रहा है। आगे मैं वीडियो इसी तरह कंटिन्यू करता रहूं या इसे बंद कर दूं, ये भी बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। समझते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है एक ही समय पर दो बराबर धनराशि, समय एक ही है लेकिन धनराशि बराबर है। समझ रहे हैं? एक ही समय पर दो बराबर धनराशि, समय एक ही है लेकिन धनराशि क्या है, इक्वल है। 6% वार्षिक की दर से और 3% वार्षिक की दर से ब्याज पे लगाया है। इसके बाद कहता है कि उसकी अपेक्षा बाद वाली राशि की अपेक्षा पहली वाली राशि 2 वर्ष पहले वसूल कर ली जाती है। मतलब जो बाद वाली राशि का आप समय रखेंगे ना, तो पहली वाली राशि 2 वर्ष पहले आप उसे वसूल कर लेंगे। या दो बातें होंगी, या तो पहले अगर वो वसूल हो रही है 2 वर्ष पहले तो 2 वर्ष बाद उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और प्रत्येक राशि का मिश्र धन 448 रुपया। क्वेश्चन को सेट कैसे करेंगे वो समझिए, ठीक है। क्वेश्चन को सेट करने आना चाहिए। अगर क्वेश्चन सेट करने आ जाएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहले कहता है दो बराबर धनराशि, तो लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू x रुपया, ठीक है। दोनों सेम रहेगा सब जगह, 6% की दर से भी और 8% की दर से भी, दोनों में। तो फर्स्ट जो रेट हो जाएगा वो फर्स्ट रेट हो जाएगा 6% पर एनम और सेकेंड रेट आपका है 3% पर एनम, ठीक है जी। अमाउंट आपके लिए सेम है। यहाँ पर भी प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल आपके लिए x रुपया है, ठीक है। मैं क्वेश्चन को दो पार्ट में लेके चल रहा हूँ। अब कहता है कि पहले वाली की राशि की अपेक्षा बाद वाली राशि जो है, बाद वाली राशि की अपेक्षा पहली वाली 2 वर्ष पहले वसूल कर ली जाती है। तो इसका मतलब ये वाला जो धन है ये इससे, ध्यान से समझना, ये वाला जो धन है इससे, ये वाला जो धन है इससे 2 वर्ष पहले वसूल कर ली जाती है। अगर हम टाइम को यहाँ पर मानते हैं, क्या मान ले भाई, y मान लेते हैं, तो ये 2 वर्ष बाद वसूल होगा, ठीक है। टाइम को यहाँ टाइम जो हो जाएगा x+2 हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान से समझना, ये जो धनराशि है ना, ये वाला धनराशि इससे 2 वर्ष पहले वसूल कर ली जाती है। तो अगर ये मान लो कि ये 4 वर्ष है तो ये 6 वर्ष होगा, स्वाभाविक है, क्योंकि 4 वर्ष जो है वो इससे 2 वर्ष पहले वसूल हो रहा है। मतलब ये 6 वर्ष होगा तब तो ये 4 वर्ष होगा। या दोनों तरीका, यहाँ y मानिएगा तो यहाँ 2 कम कर दीजिएगा। देखिए ना, आप ध्यान से देखिए ना, यहाँ y+2 हमने माना और ये y है, तो ये हुआ ना इससे 2 वर्ष पहले और ये हो गया इससे 2 वर्ष बाद, ठीक है। ध्यान से समझिए। अब अमाउंट कितना है, दोनों का जो अमाउंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये दिया है 448 यहाँ पर भी और 448 यहाँ पर भी। अमाउंट का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में आप अमाउंट ना भी लेंगे तो भी चलेगा। और आपको कहा है इक्वल है, तो भाई अगर ये प्रत्येक दशा में दोनों का अमाउंट इक्वल है तो जो भी हम समीकरण बनाएंगे वो इक्वल होगा अमाउंट का, ठीक है। तो यहाँ से अमाउंट का हम समीकरण क्या बनाएंगे, अमाउंट क्या होता है, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, जो प्रिंसिपल है उसमें जो एसआई ऐड हो जाता है उसी को हम लोग अमाउंट कहते हैं। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो जो हमारा जो अमाउंट होगा वो होगा प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल का ब्याज। तो प्रिंसिपल हो गया
प्लस में इस प्रिंसिपल का ब्याज, तो प्रिंसिपल हो गया मूलधन गुने दर और गुने समय, समय के लिए यहाँ वाई है, और यहाँ पर जो मिश्रधन होगा ये भी वही होगा, ये x होगा प्लस में x का ब्याज, तो x का जो ब्याज होगा 3% और गुने y+2 समय की जगह पर, मूलधन गुने समय गुने मूलधन गुने दर गुने, ये हो गया ब्याज, देखिएगा ये हो गया ब्याज, ठीक है। और इस ब्याज में हम जब ये मूलधन ऐड कर देंगे, ठीक है, ये मूलधन तो हो जाएगा मिश्रधन, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर लो, यहाँ तक माइंड सेट करो, उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपको कहता है कि ये दोनों जो मिश्रधन है वो इक्वल है, 448 और 448 दोनों तो इक्वल है, तो दोनों के इक्वल हम बैठा देते हैं, क्या दिक्कत है आपको। तो हम दोनों को क्या करते हैं, वो x प्लस एक्स गुने 6 गुने वाई बटा 100 यहाँ रख देते हैं, बराबर में ये x प्लस 3x, चलो x गुने 3 गुने वाई प्लस 2/100 यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये x है ना और ये x है ना, दोनों जो x है तो दोनों x आपस में कट जाएंगे, चाहे इसको उधर ले जाओ चाहे इसको इधर ले आओ, ठीक है, दोनों प्लस में है, तो एक तो माइनस में हो ही जाना है, तो इसको हटा दो, बच गया हमारे पास x गुने 6 गुने वाई बटा 100, और इस पार में बचा है हमको 3x गुने चलो इसको गुना कर दो, 3x हो गया ये, इसको जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy हो जाएगा, और इस 3x को ध्यान से देखना, इस 3x को ये 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6x हो जाएगा, अपॉन में नीचे में 100, ठीक है। तो ये 100 से 100 भी कैंसिल हो गया, ध्यान से देखना 100 से 100 भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या भाई, तो हमारे पास बचा है मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास बचा है यहाँ पर बचा है 6xy, और यहाँ ध्यान से देखना क्या x जो है ठीक है, यहाँ क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है, क्या कुछ भी कॉमन आ सकता है, जी आ सकता है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ 3 और 6 में से 3 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ x में x कॉमन आ जाएगा, और बच जाएगा आपके पास 1 प्लस y प्लस 2, देख रहे हो क्या बच गया हमारे पास, y प्लस 2। अब ध्यान से देखिए, क्या ये 3 दूना 6 कट जाएगा, क्या ये x से x कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब हमारे पास जो बचेगा, इस पार में बचेगा 2y, इधर बचेगा y प्लस 2, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इस y को उठा के इधर कर देंगे तो 2y माइनस y बराबर 2 और y बराबर 2, आपका समय आ गया, एक समय आ गया, इसको आप कहिए t1, यहाँ शॉर्टकट में t1 कह लीजिए, इसको कह लीजिए t2, ठीक है। तो जो t1 है वो आपका 2 हो गया, और ये जो t2 है ये हो गया 2, y प्लस 2 है ना, तो 2 प्लस 2 बराबर 4, ये आपका आंसर है, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, टेंशन नहीं लेना, समझाने का प्रयास मैं करता हूँ, ठीक है। चलो ध्यान से देखना है इसको, बस देखते रहना। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि मिश्रधन दोनों का निकालना होगा आपको, चूंकि यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, और ये दोनों इक्वल है, बस आप ये कर देना कि ये दोनों इक्वल है, इसको न भी लेंगे तो भी चलेगा, चूंकि ये जो समीकरण है वो इक्वल है। तो हम दोनों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बैठा दिया कि ये दोनों इक्वल है, तो हम लेकर चले आए। तो यहाँ देखते हैं x प्लस एक्स का ब्याज, ये x है मूलधन और ये x का ब्याज है, ये x है मूलधन और ये x का ब्याज है। अब ये दोनों का ऐड कर दिया, तो हमने ये देखा, ध्यान से देखिएगा, x प्लस में है, इधर भी प्लस में, चाहे आप इधर लेकर आओ चाहे उधर लेके जाओ, एक प्लस और एक माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचेगा x 6 और y नीचे में 100, और इस पर में बचेगा ये 3x है, हमने गुना कर दिया, 3x को y के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये 3x हो गया, और y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3xy हो गया, और इसी 3x को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूना 6x हो गया। अब देखना नीचे में 100 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा इधर 6xy, और इस पर में देखिएगा, देखना यहाँ पर देखना कुछ कॉमन आ सकता है,
3 और 6 में से 3 कॉमन आ जाएगा, और x तक दोनों तरफ है x कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया। और हमारे पास बचा इस बार में सिर्फ y, और इस तरफ हमारे पास बचा 3 दूना 6 2, ठीक है, यहाँ पर आ गया। तो हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, x x कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6, ये 2y आ जाएगा, और ये 2y बराबर y प्लस 2, तो ये 2y है, इधर y है, y को उठा के इधर ले आएंगे, तो 2y में से y जाएगा तो y बचेगा, y इक्वल टू 2 आएगा। और हमने y किसका टाइम माना था, ये टाइम 1 आ गया, तो टाइम 1 बराबर हमने 2 मान लिया, और टाइम 2 बराबर 2 प्लस 2, मतलब y प्लस 2, 2 प्लस 2 4, ठीक है, ये आपका आंसर। चलिए, तो इसको आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आगे चीज़ें आपको समझ में आएगी ज़्यादा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन हमने लिया है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपके बुक में दिया हुआ था। किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है, तो मूलधन क्या है हमको नहीं मालूम, तो लेट p इक्वल टू p मैंने मान लिया है x रुपया, और जो साधारण ब्याज है SI जो है वो दिया है इस मूलधन का, ठीक है, x गुने 9/16, मतलब 9x/16। प्रतिवर्ष ब्याज की दर और समय दोनों इक्वल है, बराबर है, ठीक है, तो r या t दोनों आपका इक्वल है, तो इसको भाई x माने हो तो इसको चलो y मान लो। अब आपसे पूछा है कि वो ज्ञात करें r और t, मतलब y का वैल्यू आ जाएगा, तो r परसेंट बराबर भी y और t बराबर भी y, मतलब समय बराबर भी y और r बराबर भी y होगा। तो सर हमारे पास क्या समीकरण हो सकता है, किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। हमारे पास मूलधन माना हुआ है, समय और दर माना हुआ है, और ब्याज है हमारे पास, तो चलो हम ऐसा ही का सिंपल ही जो हमारा जो रूल है वो हम अप्लाई करके देखते हैं। तो जगह की कमी है भाई, तो ऐसा करना, आप सीरियल में नोट करना, मैं कहीं कहीं इधर इस तरफ नोट कर दे रहा हूँ आधा पार्ट। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, p गुने r गुने t/100 होता है ना। तो p ऐसा ही हमारे पास 9x/16 है, और t हमारे पास x है, r का वैल्यू हमने y लिया है, और t का भी वैल्यू हमने y लिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप x कैंसिल आउट हो जाएगा, दिख रहा है आपको, और ये जो 100 है इन 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 900/16 बराबर y² होगा, ठीक है। तो यहाँ तो नोट करना, इसको मैं उठा के ले आ रहा हूँ ऐसे, तो y² बराबर 900/16 आएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो 900/16 आएगा, और 900 का एलसीएम हो जाएगा 30, और वर्गमूल हो जाएगा 30, और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। जब आप इसको काटेंगे तो 15 दूना 30, 7.5, 15/2 का मतलब 7.5, 7 गुना 1/2, तो ये समय भी उतना ही होगा और रेट भी उतना ही होगा, क्योंकि दोनों हमको एक ही जैसा कहा है, रेट और समय ये रहा, हमने एक जैसा माना था, और y बराबर माना था, तो y बराबर भी r और y बराबर भी t, तो r बराबर हो जाएगा 7.5%, अब इसको परसेंट में लिखना, और t बराबर हो जाएगा 7.5 वर्ष, ठीक है, 7.5 ईयर। या मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आंसर आपका, ये आंसर लिख दे रहा हूँ, r बराबर क्या हो जाएगा 7.5%, और t बराबर हो जाएगा 7.5 वर्ष, ठीक है, ये आपका आंसर है। फिर से समझा दे रहा हूँ मैं, वीडियो को पहले तो नोट कर लो। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, किसी साधारण ब्याज जो है मूलधन का 9/16 है, तो मूलधन क्या है हमने मान लिया p बराबर x रुपया, ये हमने माना। अब हमारे पास कहा है कि ये जो SI है इसी x का इतना है, तो मैंने लिख दिया इतना है भाई। उसके बाद हमसे कहा है कि r और जो है t है वो दोनों सेम रखना है आपको, दोनों बराबर है, तो हमने इसके जगह पे y मान लिया, दोनों बराबर y मान लिया। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमारे पास है कुछ नहीं, अब इतना ही चीज़ है, x भी माना हुआ है, t और r भी माना हुआ है, तो दोनों को हम SI का जो रूल है हमारे पास बेसिक, उस पर बैठा के देखते हैं। क्योंकि हमारे पास SI है तो चलो SI बैठाते हैं, सबका वैल्यू बैठा दिए, तो x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, दिख रहा है आपको। और हमारे पास ये y² है, और ये 100 क्रॉस हो जाएगा, तो ये 900 हो जाएगा /16, y² बराबर इतना आएगा। हमने इसको उठा के इधर कर दिया है, जगह नहीं था, तो y² बराबर 900/16 आएगा, तो y बराबर √900/16 आ जाएगा। तो 900 का वर्गमूल 30, और 16 का वर्गमूल 4 का 16, तो आप जानते ही हैं, 15 दूना 30, 2 दूना 4, 15/2 का मतलब 7.5, ठीक है। तो ये आपको 7.5 y का वैल्यू आया, और ये y किस किस का वैल्यू है, तो ये y है मेरे बच्चों, ये y r का भी वैल्यू है, t का, लेकिन r परसेंटेज में लिखिएगा, t वर्ष में लिखिएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे।
अच्छी तरीके से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ और यही सब क्वेश्चन में एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, आपके दिया हुआ है आपके बुक में, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज पर उधार दिया गया धन 2 वर्ष में इतना है, 2 वर्ष में इतना है। ध्यान से, ये 2 वर्ष में इतना का मतलब क्या होता है? इतना का मतलब ये होता है हिसाब, टोटल हिसाब, अमाउंट, ठीक है। तो हम कहेंगे अमाउंट ऑफ 2 ईयर, मतलब 2 सालों का मिश्र धन, ठीक है, 2640 रुपये। उसी तरीके से 5 वर्ष का मिश्र धन आपको दे दिया है, अमाउंट ऑफ 5 ईयर। इतना तो क्वेश्चन समझ ही गए होंगे। इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, ठीक है। एक बात मुझे बताइए कि यहाँ तक 2 साल के बाद जो ये पैसा बढ़ा, 2 साल के बाद 3 आया होगा, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5, 5वें साल में आकर ये इतना हो गया, ठीक है। तो अगर ये 5वें साल में इतना हो गया है तो इसका मतलब ये है कि इसमें ब्याज और जुड़ा है। तो कम से कम आप इसके बीच का जो गैप वाला ब्याज है वो आप पता कर लो। ब्याज पता चल जाएगा तो एक रास्ता तो हमारे पास निकल जाएगा। तो हम गैप वाला ब्याज कैसे पता करेंगे? तो 2 साल से 5 साल तक आने में 3 साल का ब्याज जुड़ा, तीसरे साल का, चौथे साल का और 5वें साल का, ठीक है। 2 साल से 5वें साल तक आने में तीसरे साल का, चौथे साल का और 5वें साल का 3 साल का ब्याज जुड़ा। तो हम लिखेंगे SI ऑफ 3 ईयर, SI ऑफ 3 ईयर। आपके पास कितना हो जाएगा? तो 3000 में से 2640 रुपये आप घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 0, 6 हो जाएगा और 9 में से 6 गया तो 360 रुपये, ठीक है। अब आपसे पूछा धन की राशि और ब्याज की दर कितनी है, ठीक। तो सबसे पहले एक बात मुझे बताओ, ये 2 साल का मिश्र धन है, 2 साल का ब्याज घटा देंगे मूलधन निकल जाएगा, ठीक है। या यहाँ से 5 साल का ब्याज घटा देंगे मूलधन निकल, ब्याज तो सेम है, चाहे यहाँ 2 साल का घटा दो, यहाँ 3 साल का घटा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ऐसा करो, यहाँ सबसे पहले 1 साल का ब्याज निकालो, ठीक है, SI ऑफ 1 ईयर, ठीक है। तो 360 अपॉन 3 से भाग लगा दोगे, चूंकि 3 साल का इतना है तो 1 साल का 12 36 120 रुपया। अब हमको 2 साल का निकाल लेना है, 120 गुने 2, 2 साल का इसलिए क्योंकि हमको 2 साल का यहाँ से घटाना, तो 12 दूना 24, ठीक है। तो 2 साल का ब्याज हमारे ये मिश्र धन है और 2 साल का हमारे पास ये ब्याज है, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे। फिलहाल यहाँ तक फिर से क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन क्या है? अमाउंट ऑफ 2 ईयर, अमाउंट ऑफ 5 ईयर, इसमें 3 साल का ब्याज और जुटा तो 3 साल का ब्याज हम निकाल सकते हैं। हमको मूलधन निकालना है, 2 साल का मिश्र धन है, 2 साल का ब्याज घटा देंगे तो निकल जाएगा, लेकिन हमको 3 साल का ब्याज है तो पहले हम 1 साल का निकाल लेते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 12 36 120 रुपया, 2 साल का निकाले 240 रुपये, ये 240 रुपये हमारे पास आ गए। तो अब हम मूलधन निकाल लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल इक्वल टू, तो जो 2 साल का मिश्र धन दिया है उसमें से 2 साल का ब्याज माइनस कर देते हैं, ठीक। हम 5 साल का भी निकाल के माइनस कर देंगे तो बात इतना ही होगा, ठीक है। मतलब हमने अमाउंट में से SI माइनस कर दिया तो हमारा जो है वो प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो देखिए तो क्या आता है, 0 0 2400, ठीक है। तो 2400 आपको P आ गया। आपको रेट निकालना है, तो रेट का सूत्र है कि आपके पास रेट बराबर हमने बताया था ना, SI गुने 100 अपॉन P गुने T, ठीक है। तो भाई मेरे SI कितना है बता सकते हो? SI आपके पास है, यहाँ पर आपके पास 3 साल का भी SI है, 1 साल का भी SI है, 2 साल का भी SI, कहीं भी बैठा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल का बैठा तो 2 बैठाना पड़ेगा, 3 साल का बैठाओगे तो 3 बैठाना पड़ेगा, 4 साल का बैठाओगे तो 4 बैठाना पड़ेगा। तो SI आप ले लो, क्या करोगे, चलो 1 साल का ले लो, 1 बैठाना पड़ेगा, 120 गुने 100 और P आपके पास है 2400, ठीक है। गुने समय की जगह पर 1 लेना पड़ेगा, चूंकि हम 1 साल का मूलधन ब्याज लिए हैं। तब इसको आप काटो, ठीक है, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। अब 24 पंचे 120 होता है, 5 हो गया, तो ये 5% आपका आंसर। तो P बराबर कितना हो जाएगा 2400 और R बराबर आपका 5% है ना, पर एनम आंसर। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 होगा और इसको समझेंगे क्या है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन कहता है कोई धनराशि और उसका 5 वर्ष का ब्याज मिलाकर इतना होता है, ठीक है, और ब्याज मूलधन का इतना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो हमको क्या करना है, P = X रुपया मान रहे हैं। P का मतलब समझ रहे हैं ना, प्रिंसिपल, ठीक है। और जो आपका SI है ना, इस ब्याज का 1/5 है,
1/5 निकाल दिया, मतलब x/5। और ये मिश्र धन दिया हुआ है आपको, मूलधन में मिलाकर, ठीक है। तो आपको मिश्र धन दिया हुआ है, तो ये अमाउंट आपको जहाँ दिखे ना वहीं से आंसर निकलेगा, अमाउंट जहाँ दिखे वहीं से आंसर निकलेगा। तो अमाउंट बराबर ये जो दिया हुआ है 600, कहीं ना कहीं इसी का वैल्यू कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, P + SI। तो भाई मेरे P आपके पास ऑलरेडी x रुपया है और SI x/5 है और आपके पास 6,600 रुपया। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो क्या, कैलकुलेट करो, 5 इकाई 5, यहाँ 5 हो जाएगा सेम, ये 5 इकाई 5 x + x/= 600। तो 6x + 5 यहाँ पर हो जाएगा 600, ऊपर काट सकते हो, x बराबर 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 500 हो जाएगा। क्लियर, x का वैल्यू आ गया, मतलब एक आंसर तो आ गया। अब दर पूछा है आपसे, तो दर बराबर क्या होता है आपको पता है कि दर बराबर क्या होता है, R बराबर होता है SI × 100/P × T। तो भाई मेरे हमारे पास तो मूलधन आ गया है, समय ये 5 साल का था, ये पूरा मामला जो 5 साल का था ऊपर में दिया हुआ है, तो 5 साल बैठा देंगे। SI मेरे पास नहीं है, लेकिन SI के बारे में हमको पता है, जो मूलधन है उसका 1/5 SI है। तो चलो SI यहाँ पर पता कर सकते हो, तो मूलधन का 1/5 ये रहा, मतलब 5 इकाई 5, 100 रुपया SI है आपका, ठीक है। तो चलो 100 रुपया यहाँ बैठा देते हैं और गुने 100 कर देते हैं। और P का जो वैल्यू है, P का वैल्यू कहाँ है, P, हाँ P निकाले ना 500 अभी, और समय ये 5 साल ऊपर में दिया हुआ था। काट के देखो इसको, 0 से 0, 5 25 और 25 चौका 100, ठीक है, 4% आपका आंसर। क्लियर, बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन करिए और आगे बढ़िए। चलिए, तो ये क्वेश्चन हम आपके सामने ले आए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 6400 उधार लिया किसी व्यक्ति ने, 2 वर्ष 3 महीने बाद उसने इतना रुपया चुकाया, मतलब 6,136 रुपया चुकाया, देकर मिश्रधन चुकता किया, मतलब पूरा हिसाब किया। तो पूरा हिसाब कितने का बनता है वो देखना पड़ेगा। साधारण ब्याज की दर से ये इतना रुपया का हिसाब बनता है। तो घोड़े का जो मूल्य है वो कितना है, आपसे ये पूछा है। इसने 2 पैसे दिए हैं, एक तो इतना रुपया रोकर दिया है और दूसरा बाकी जो बचा है एक घोड़ा दिया है, ठीक है। ठीक है भाई, मैं कहता हूँ कि 8 रुपया का तुम्हारा हिसाब है, 2 रुपया का मुझे तुम नगद दे दो और बाकी जो बचा उसका घोड़ा दे दो। तो 2 रुपया उसमें से घटा देंगे जो नगद दिया है। तो हमारा जो टोटल हिसाब है, पहले वो हिसाब हम कर लेते हैं। हमको निकाल लेना है अमाउंट। हमारे पास क्या क्या दिया है, तो P बराबर हमको 6400 दिया है, R बराबर हमारे पास 3 दूना 6 1 7/2% है, और समय जो है हमारे पास है वो T बराबर है 2 वर्ष 3 महीना। तो 3 महीना को लिखिएगा 3/12, 3 चौका 12, 3/12 महीना को साल बदलने के लिए। और यहाँ LCM हो जाएगा, चूंकि भिन्न का जोड़ हो गया। तो 4 दूना 8, ऊपर में कुछ नहीं है, तो 9/4 हमारा ये वर्ष हो गया, ठीक है। समझ गए, एक बार फिर समझ लिया। 2 वर्ष 3 महीना, तो 3/12, महीना को 12 से भाग लगा कर साल में तब्दील कर दें। 3 चौका 12, 4 दूना 8, ऊपर में कुछ नहीं है, तो 9/4 ये आपका समय है। लेकिन हम पहले तो करेंगे टोटल हिसाब। टोटल हिसाब करने के लिए हम पहले ऐसा ही निकाल देते हैं और उसमें जो मूलधन है उसका हिसाब टोटल जोड़ देंगे, जोड़ के पूरा हिसाब हो जाएगा मेरा। तो पहले तो ब्याज निकाल लो। ब्याज निकालने के लिए हमारे पास जो समय है, जो दर है वो बैठा देंगे। तो दर है 7/2, तो यहाँ पर नीचे में 100 देना पड़ेगा चूंकि परसेंटेज है, तो 9/4। चलो इसको काटना शुरू करो, इससे ये ख़त्म हो जाएगा। और हमारे पास है 2 32 और ये 8 चौका 32, ठीक है। तो ऐसा ही जो हो जाएगा वो ऐसा ही हो जाएगा 9 7 और 8, 8 गुने 7 गुने 9, ठीक है। तो 8 7 56 और गुने 9, 9 6 54 और 9 6 54, 9 5 45 और 5 50, 504 रुपया का ब्याज हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर देखें, 9 8 72 72, 7 7 14 7 7 49 50, ठीक है, ये ब्याज हो गया। तो इस ब्याज को लेकर, मूलधन को लेकर टोटल हिसाब बनेगा। तो टोटल अमाउंट कितना बनता है, टोटल हिसाब मतलब टोटल अमाउंट। इसी में ना कुछ कैश देंगे, फिर बाकी जो बचेगा उसका घोड़ा दे देंगे, उसको घोड़ा दो, बकरी दो, कुछ भी दो, ठीक है। 504 ऐसे जोड़ेंगे, 4 हो गया, 0 5 4 9 और ये 6, इतना का हिसाब बन रहा है।
इतना के हिसाब में इसने 6136 रुपया, ध्यान से समझना, 6136 रुपया इसने नगद दिया है इतना के हिसाब में। टोटल हिसाब इतने का बना, तो 6136 रुपया नगद दिया है। इसमें दो तरह का पैसा मिला हुआ है, एक कैश मिला हुआ है और एक हॉर्स का कीमत मिला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैश जो हमारे पास दिया हुआ है उसको देखते हैं। कैश कितना है? 6136 रुपया। तो हॉर्स बराबर बताओ कैसे निकलेगा? हॉर्स निकल जाएगा इतना रुपया का टोटल हिसाब में से कैश माइनस कर देंगे तो जो बचा वो हॉर्स का पैसा दिया होगा। तो घटाओ भाई 814, यहाँ 9 में से 3 गया तो 6, 8 में से 768 रुपये, ये आपके घोड़ा की कीमत हो गई। ठीक है, बहुत इजी था। पहले तो आप टोटल हिसाब कर लो, इतना का मूलधन है, इतना का दर है, इतना समय है। ठीक है, समय महीना में था इसीलिए तब्दील कर दिया हमने। इसको बैठा के टोटल पहले ऐसा ही निकाल लेते हैं। ऐसा ही निकाल कर जो मूलधन है, जो ब्याज है बनता है, उस टोटल हिसाब कर लेते हैं। इस हिसाब में जो कैश दिया है उसको घटा देंगे तो हमारा घोड़ा का कीमत निकल जाएगा। ये टोटल हिसाब है। अब इसी में क्या किया, उसके पास पैसा नहीं था तो उसने कुछ कैश दे दिया, यहाँ पहले दे दिया था, रोकर दिया है, बाद बाकी उसने घोड़ा दिया। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। हरीश ने 2 बराबर धनराशि विनियोजित की है, एक पर इतना % की दर से, दूसरे पर इतना % की दर से ब्याज लिया है और 18 महीने बाद दोनों पर ब्याज इतना रुपया आया है। बहुत ईजी क्वेश्चन। लेट प्रिंसिपल इक्वल टू x रुपया। ठीक है, तो दोनों का ब्याज हम निकाल लेंगे। हमारे पास जो R1% है, ठीक है, मान लेते हैं R1 है, तो ये 4 या 12, 1 13 भागे 4% और R2% कितना हो जाएगा, 4 1 4 3 7 भागे 4%। और जो टाइमिंग है प्यारे बच्चों, वो टाइम आपका 18 माह दोनों का है। ठीक है, तो हम 2 बार ब्याज निकालेंगे। एक प्रिंसिपल तो सेम है, एक बार इस रेट से, एक बार इस रेट से, और 18 महीने के लिए, और दोनों को इक्वल कर देंगे तो 510 रुपया हो जाएगा। तो x रुपया गुने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x रुपया गुने रेट गुने, तो रेट जब तोड़ोगे नीचे में 100 होगा, और गुने समय, तो पहला समय भी 18 महीने का। लेकिन मैंने आपको कई बार बताया कि महीना अगर रहे तो 12 से डिवाइड कर दो, फिर प्लस में कर दो। तो एक तो पहले वाला धन भी सेम है, अगला भी धन सेम है, दोनों में एक ही धन लेना है, लेकिन रेट दोनों का डिफरेंस था। ठीक है, तो ये है 7 भागे 400 गुने 18 भागे, चूंकि ये 18 महीना है तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा लाजमी, 510। ठीक है, इसको तो आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, हमारे ख्याल से कर सकते हैं। चलो करके देखते हैं। 6 3 18, 6 दूना 12, काटा जा सकता है, अब नहीं काटा जा सकता, तो ये हो जाएगा 13 3 39x, ये हो जाएगा 4 दूना 800, प्लस में 6 दूना 12, 6 3 18। ठीक है, ये हो जाएगा 7 3 21x अपन में 800। ठीक है जी, 510। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा आपको 13 3 39, 7 21। ठीक है जी, चलिए LCM 800 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 50 60x इक्वल टू 510 रुपया। आपसे पूछा क्या है कि कुल धन कितना विनियोजित किया, मतलब x का वैल्यू पूछा है, कहीं कुछ तो गड़बड़ हो गया है। चलो करके देखते हैं क्या, इसे के खत्म हो जाएगा। 3 दूना 6, 4 दूना 8, ये 40 हो जाएगा, और 17 तिया 51, या ऊपर पर काट सकते हो। तो x बराबर हो जाएगा 17 चौका 68, 6800 रुपया आपका आंसर आएगा। ठीक है, फिर से मैं समझा देता हूँ एक बार, 6800 आंसर आएगा। ये P है और ये 2 बार हिसाब होगा इसी का, क्योंकि 2 बराबर धनराशि है, तो 2 बराबर धनराशि है, इसको 2 बार मान लेंगे। इस पर इस रेट से एक बार ब्याज, इस रेट से एक बार ब्याज, लेकिन दोनों का समय सेम है, तो ये हिसाब मैंने कर दिया। और दोनों का ब्याज कैलकुलेट करके टोटल जो अमाउंट बनता है, वो टोटल जो ब्याज का जो वैल्यू है, हमेशा वैल्यू की तरफ भागो, ब्याज का जो वैल्यू है वो 510, ये वैल्यू हम बैठाएंगे 510 के इक्वल। इसको जब सॉल्व करेंगे x का वैल्यू आएगा 6800। ठीक है, तो उम्मीद है जो आज का क्लास है वो आपको ज़्यादा बेहतर लगा होगा। प्रैक्टिस तो करना लाजमी है, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करके बताइए वीडियो कितना यूजफुल है आपके लिए। नहीं लग रहा है वो भी बताइए, हम बनाना बंद कर देंगे। आपको अगर यूजफुल लग रहा है तो आप करते रहिए कंटिन्यू, ठीक है, समझ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।